नस्ला टावर पर बैनर लग गए, नीचे तंबू सज गया और रिहायशी डट गए। अब सड़कें होंगी बंद और खुली होगी जंग। बिल्डर माफिया ने कर ली तैयारियां। रिहायशियों को साथ मिलाकर सियासी जमातों को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया। अब जो टावर गिराने आएगा सीधा वापस जाएगा। नस्ला के रिहायशी कहते हैं अदालती हुक्म नहीं मानेंगे, ना फ्लैट खाली करेंगे ना इन्हें गिराने देंगे। जो गिराने आएगा इससे निमट लेंगे। बिल्डर का कहना है कि इसके पास सारे कागजात हैं, मगर अदालत पहले ही वाजे कर चुकी है कि लीज़ है ना कागजात, और ज़मीन भी ज़बरदस्ती हथियाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर दाऊद, मैं स्टेट बिल्डर से बिलोंग करता हूँ और आबाद का फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ नस्ला टावर पे, शारा फैसल पे यहाँ बैठे, हमारे सारे साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो डिसीज़न आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न, उसमें जो डिसीज़न है बेसिकली वो एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर उन्होंने डिसीज़न दिया है कि ये एक्स्ट्रा लैंड गलत तरीके से क्रिएट की गई है। बेसिकली डिसीज़न ये है और उसकी बेस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको आप डिमोलिशन करो और बिल्डर को कहा है कि अलॉटी को 3 महीने में पैसे वापस करो। तो हम ये समझते हैं कि डिसीज़न में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई रह गई है कहानी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेन का सवाल है। एक्स्ट्रा लेन आया क्रिएट कहाँ से हुई? तो एक्स्ट्रा लेन क्रिएट हुई है 1972 में, जब शारा फैसल जब डिक्लेयर हुआ था तो शारा फैसल की साइज़ थी 280 फीट। बाद में 1972 में इसको रीप्लान हुआ, रीप्लान होके इसकी साइज़ उन्होंने डिक्लेयर कर दी 240 फीट। तो 40 फीट की जगह एक्स्ट्रा बच गई। तो उस वक्त के कमिश्नर कराची ने एक डिसीज़न लिया कि 40 फीट जिन जिन एरिया में आती है वो सब अपने अलॉटियों को एक्स्ट्रा लेन के चार्ज लेके दे दे। एक पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी के तहत सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जितनी भी उनकी लैंड आती थी शारा फैसल पे, नस्ला टावर से लेकर FTC ब्रिज और सामने की साइड पे भी, तो 20 फीट उन्होंने यहाँ क्रिएट की, 20 फीट वहाँ क्रिएट की। ये करके थ्रू प्रॉपर उन सबसे उन्होंने डिमांड की कि भाई आप एक्स्ट्रा लैंड है उसकी पेमेंट करें। तो सबों ने अपने अपने हिसाब से पेमेंट कर दी, जो उन्होंने सिंधी मुस्लिम ने पेमेंट डिमांड की थी वो पेमेंट सबको दे दी और उन्होंने सबको अलाउड कर दी वो जगह। तो ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस हुआ था एक्स्ट्रा लैंड का। इसमें अगर कहीं इलीगलिटी है, क्या सवाल आता है कि कमिश्नर को इख्तियार थे, तो वो बात तो कमिश्नर बता सकते हैं, अगर वो इस दुनिया में हो तो बता सकते हैं, या सिंधी मुस्लिम बता सकती है कि उनके पास क्या पावर थे ये एक्स्ट्रा लैंड के। तो हमारा कहना यही है कि इस एक्स्ट्रा लैंड के चक्कर में इस बिल्डिंग को, क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड सिर्फ इसी बिल्डिंग को नहीं दी गई है, एक्स्ट्रा लैंड इस रोड के ऊपर सबको दी गई है। और वो एक्स्ट्रा लैंड थी तो दी गई ना, अगर नहीं होती तो क्यों दी जाती? इसके बाद इस बिल्डर ने, जो ये कंपनी है, इन्होंने इसका 2010 में अप्रूवल करवाया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। अप्रूवल करा के अच्छा, अप्रूवल में भी ऐसा होता है कि सिर्फ अप्रूवल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूवल होने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। उसमें आपको सिंधी मुस्लिम से फॉरवर्डिंग लेनी पड़ती है, आपको मास्टर प्लान से उसका कमर्शियल करवाना पड़ता है, आपको सिविल एविएशन से NOC लेनी पड़ती है, पाकिस्तान एयरफोर्स से NOC लेनी पड़ती है, इन्वायरमेंट की NOC लेनी पड़ती है। जो प्रोसेस है, वाटर बोर्ड की NOC है, क्या इलेक्ट्रिक की NOC है, सुई सावन गैस की NOC है, बहुत सारे कोई 17-18 NOC बनती है, जब जाके वो अप्रूवल के लिए फिट होता है केस। इसके बाद ये अप्रूवल के लिए गए, इनकी अप्रूवल हुई और अप्रूवल के बाद एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक डिपार्ट है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट। उस डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने वो सेल NOC दी कि आप फ्लैट और शॉप्स बेच सकते हो, आप मार्केट में सेल कर सकते हो, उसके बगैर सेल नहीं हो सकता। अब जो बेचारे हलोटी है, उन्होंने ये सारी NOCयाँ देखी और सबसे बड़ी बात है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की परमिशन और उसकी सेल NOC देखी कि उन्होंने इजाज़त दी है कि आप बेच सकते हो। तो उस बेस के ऊपर हलोटियों ने फ्लैट खरीदे। अब उसके बाद ये बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनती भी कोई 1 महीने में तो नहीं बनती, चाइना तो है नहीं कि 1 महीने में प्री कास्ट के ऊपर बिल्डिंग बन जाए पूरी।
ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बिल्डिंग बनती है 3-4 साल 5 साल लगते हैं नॉर्मल इस एरिए के अंदर। अगर यही बिल्डिंग अगर वहाँ होती आपके स्कीम 33 और हाईवे की तरफ तो ये 8 साल लगते। 3-4 साल में ये बिल्डिंग बनी। मेन शारा फैसल पे बिल्डिंग है। कोई इलीगलिटी होती तो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता, कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग बन गई, कंप्लीशन प्लान सबमिट हो गया, लोगों को पोजीशन दे दिया, लोग इसमें 3 साल से ऑक्यूपाइड है, रहते अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे। अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई ख़राब प्रोजेक्ट तो है नहीं। अब आज इसके ऊपर आता है कि इंक्वायरी चलती है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है शहरी तंजीम की तरफ से, और उन्होंने इसके ऊपर लिया कि भाई ये एक्स्ट्रा लेन गलत दी गई थी, तो उसके ऊपर इसका डिसीज़न आ गया। तो हम समझते हैं कि ये पूरा केस है ना सही तरह सुना नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब भी जब कराची बदन में केस लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे मैटर होते हैं, एक मैटर नहीं होता, तो 100 मैटर होते हैं। और फिर जिस तरीके से उनको गाइडलाइन दी गई शहरी तंजीम की तरफ से, वो गाइडलाइन ही रॉन्ग साइड पे दी गई। और हम समझते हैं कि इसको जो है ना रिव्यू किया जाना चाहिए और इसके लिए लार्जेस्ट बेंच बना दे। अगर इसमें निकलता है कि भाई कोई चीज़ गलत हुई है तो फिर रैम वाला फैसला कर दे भाई, जैसे आपने बनी गाला और ट्विन टावर का किया, आपने ही किया और किसी ने नहीं किया, तो रैम वाले मामला कर दे और इसको दोबारा सुना जाए। हम नहीं समझते कि इसके अंदर सुनने के बाद कोई चीज़ ऐसी निकलेगी, क्योंकि जब चीज़ सही है तो वो सही है। अगर एक्स्ट्रा लेन के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो फिर सिर्फ कराची का इशारा फैसल नहीं है एक्स्ट्रा लेन के ऊपर। हमारा बहुत मोतबर इदारा जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं DHA के ऊपर, DHA में भी एक्स्ट्रा लेन बनती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेन निकल आती है तो वो उस घर के सामने वालों को दी जाती है। इसी तरह गुलिस्तान जो उनमें KDA की स्कीम है, उनके पास भी एक्स्ट्रा लेन निकलती है तो वो उस घर वालों को देते हैं जिनके फेस पे पड़ता है। इसी तरह सोसाइटी वाले भी देते हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो वो फिर सारा कराची में बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो एक्स्ट्रा लेन मिली है सबको, तो वो चाहे मतलब बिल्डिंग हो या घर हो किसी का या किसी की फैक्ट्री हो, तो वो सारा चले आएगा। तो ये एक डिसीज़न बहुत सारे डिसीज़न को अफेक्ट करेगा। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप इसको रीविज़िट करें, लार्जेस्ट बेंच बनाते और रीविज़िट करें, पूरा ट्रांसपेरेंसी हो जाए। जिस इदारों ने इसको एक्स्ट्रा लैंड दी, कमिश्नर हाउस, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, रेवेन्यू बोर्ड, KMC, और जिन इदारों ने इसके अप्रूवल्स की या जिन इदारों ने उसकी NOC दी और जिन इदारों ने अप्रूवल की, अगर वो सारी चीज़ें गलत है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें या क्वेश्चन मार्क के। प्लीज़ सर, आपसे रिक्वेस्ट है इसकी रिविज़िट करें और लार्जेस्ट बेंच बनाएं। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम मीडिया हाउसेस का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और हमारे शाना बशाना करे। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं नासला टावर का रिहायशी हूँ और मेरा फ्लैट यहाँ 3.5 साल से मैं इसमें रह रहा हूँ। और चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डिंग को गिरा दी। चूँकि ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हमने जब ये बुकिंग कराई थी तब सारी NOCयाँ मौजूद थी, सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। तो लिहाजा आज हमें ये पता चलता है कि ये ज़मीन इल्लीगल है। मैं आपके फ़ैसले की तायद करता हूँ कि आपने किस सिचुएशन में और किस दिल पे पत्थर रखकर ये फ़ैसला किया होगा। बेशक आप उससे बखूबी वाक़िफ़ हैं, लेकिन सर एटलीस्ट हमारी सुनी जाए, हमारी बातों को सुना जाए। और अगर कहीं आपको एक एंड यूज़र गलती पे मिलता है तो बेशक आप उसे सजा दें, लेकिन अगर उसे कुछ नाइल्मी में
हुआ है तो एक अलग बात है। हमने कोई ना इल्मी नहीं की है, हमने हर एक चीज़ से की जो कि यहाँ हर प्रोटोकॉल पे और अपने सोशल मीडिया पे या गूगल पे सब मौजूद है। इसके बावजूद सर ये शारा फैसल एक इतना बड़ा हैवी प्रोटोकॉल VIP प्रोटोकॉल रोड है, इस पे ऊपर ये बिल्डिंग इतने साल बनने में लगे, 4 साल लगे इस प्रोजेक्ट को बनने में। इसके बाद 3-3.5 साल से मैं रह रहा हूँ, ऐसे दूसरे 4 साल से रह रहे हैं, कोई 4 साल समथिंग हो गए, इस तरह ये सब रह रहे हैं। तो आज वो अपना आसरा कहाँ बनाए। हालात भी इस चीज़ को गवारा नहीं करते सर कि हम आगे कोई घर बना सकें, क्योंकि हालात ये इस तरफ चले गए हैं दुनिया के अंदर कि ये कोविड की सिचुएशन है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सारे कारोबार ख़त्म होने की तराज पर है और सारे कारोबार ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। इस वक्त लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस हालात के अंदर अगर किसी से उसका आसरा या उसका घर छीन लिया जाएगा तो सर ये मेरे हिसाब से कहाँ का इंसाफ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आप इंसाफ के उस मनसब पे फाइज हैं जहाँ आपको बहुत से फैसले ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रख के करने पड़ते हो, लेकिन हर एक बात अगले की सुनी भी जाती है सर। इतना मौका कि हमारी सुनी जाए, हमारे बातों को सुन देखा जाए और हमारी कहीं गलती हो तो बेशक आप हमें बिल्कुल उसकी सज़ा दें। अगर हमारी गलती ना हो तो हमें सज़ा किस बात है। गलती करने वाला इंसान सज़ा का मुर्तकिब होता है कि ना गलती करने वाला इंसान सज़ा का मुर्तकिब होता है। और आगे भी सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के कि ऐसा कोई फोरम बनाए जिसके ऊपर कोई भी अपने बच्चों के लिए अगर आशियाना बनाता है तो उसका आशियाना महफूज। हम और कुछ नहीं रिक्वेस्ट करते, खाली एक हमारी इल्तिजा है कि इसको रहम दिलाना तरीके से देखा जाए, इसको दाद रसी के तरीके से देखा जाए और सज़ा की शुरुआत ऊपर से की जाए ना कि नीचे से। हर हाल में सज़ा का मुर्तकिब एंड यूज़र और कॉमन पर्सन बनता है। कॉमन पर्सन की गलती ना होने के बावजूद वो सज़ा का हकदार बन जाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और इल्तिजा करते हैं, हमें उम्मीद है और हमें यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा और उसके प्यारे हबीब के सदक़े कि आप हमारी ज़रूर सुनेंगे और एक ऐसा फ़ैसला लाएंगे जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सुनहरा बाब लेके चलेगा और आपको सब इसकी दुआएं देंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका। मेरी बात सुनने और इस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं इस नाज़िल का रेजिडेंस हूँ। ये बिल्डिंग हमने कोई 4 साल पहले हम इसमें शिफ्ट हुए थे और पहले 3 साल ये बनती रही है। तो हम पूरी फैमिली इधर रिहाइश पजीर हैं और अभी हमें कोई 2 महीने पहले पता चला कि ये बिल्डिंग इल्लीगल जगह पे बनी हुई है और जज साहब ने इसको गिराने का नोटिस दे दिया हुआ है। हम बहुत परेशान हैं, पूरी फैमिली परेशान है। हालांकि हमारे पास जितनी भी NOC है 16-17 डिपार्टमेंट उनकी NOC मौजूद हैं, किसी किस्म का हमें परेशानी वाली बात नहीं है। हमने हर चीज़ डॉक्यूमेंट दे के ये परचेज़ की थी, लिहाजा हम परेशान तो अपनी जगह पे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। पूरी उम्मीद है हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और कोई ना कोई इसका सलूशन निकलेगा। बहुत शुक्रिया। एक तरफ बिल्डर माफिया, दूसरी तरफ अदालती अहकामात। अब देखना होगा धौंस चलेगी या कानून की लाठी बुलडोज़र की सूरत में चलेगी। बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज तो कहते हैं कि इन्हें फ़ाइलों के नीचे पहिए लगाने आते हैं। शायद यही वजह है कि इन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया था, मगर जिस तरह नस्ला टावर वाले डटे हैं, लोगों का कहना है ये भैंस भी गई पानी में। शहरियों का कहना है कि अदालत अपना काम कर चुकी, अब सारी जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर है। अगर नस्ला टावर ना गिराया गया तो फिर कराची में तजावुज़ात के ख़ात्मे का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
अब छोटे छोटे बिल्डर भी इंतज़ामिया को आके दिखाएंगे। नस्ला टावर की कुर्बानी देने के बजाय बकरा ईद पर जश्न मनाएंगे। मोहसिन रज़ा, ज़बर न्यूज़, कराची।